शाम, नमस्कार, कैसे हो आप सभी? करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। मैं महेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विभिन्न जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं सेमेस्टर के, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, शेखावाटी यूनिवर्सिटी की बात करें, कोटा यूनिवर्सिटी की बात करें और इसी एग्जाम के दौर में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो बीएससी के हों, चाहे वो बीए के हों, फोर्थ सेमेस्टर के हों, सिक्स हो, सेकेंड सेमेस्टर। कल लगने वाला है पेपर हिस्ट्री का और हिस्ट्री के लिए हमने शेखावाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, लास्ट समय है। इन अंतिम समय में, अंतिम पड़ाव में अगर आप इन क्वेश्चंस को देख के जाते हैं, उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी मदद आपको मिलेगी। छोटे क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ, समय की थोड़ी सी आवश्यकता थी और थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैं 2-3 क्लास भी नहीं लेकर आया हूँ। तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और आपके लिए मैं फिर क्लास लेकर आया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में के पेपर की बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर के। बच्चों के कमेंट भी आए कि सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए हिस्ट्री। ओके, शेखावाटी शेखावाटी यूनिवर्सिटी की बात है ये। शेखावाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो अभी बीए सेकंड सेमेस्टर में और उनका हिस्ट्री का पेपर लगने वाला है, ठीक है ना? उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं ये क्वेश्चन कल के एग्जाम में कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मात्र मात्र केवल 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से अगर 3 या 4 क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन लेकर आया हूँ या 4 क्वेश्चन भी मिलेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि अभी समय इतना नहीं बचा है। ये पेपर में कल परसों लेकर आता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था इसलिए मैं नहीं लेकर आ पाया, इसलिए आज ला रहा हूँ। अब देखते हैं। इससे पहले शेखावाटी यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी शेखावाटी सीकर बीए सेकंड सेमेस्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहला है, सल्तनत कालीन इतिहास को जानने के लिए, इतिहास की बात बता रहे हैं ये, सल्तनत काल में जो इतिहास था उसको जानने के लिए मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, अर्थात वे कौन से स्रोत हैं, उनकी व्याख्या करनी है, कंप्लीट विस्तार सहित आपको से विस्तार व्याख्या करनी है। सल्तनत कालीन इतिहास को जानने के लिए मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं उसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, मात्र 10 क्वेश्चन ही लेकर आया हूं क्योंकि समय बहुत ही कम है। अभी आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, इस बढ़िया तैयारी के साथ इन क्वेश्चंस को देखकर जाइए, उम्मीद करता हूं कि यहाँ से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 2, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवाद नीति क्या है? अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवाद नीति क्या है, उस पर आपको टिप्पणी करनी है, स्पष्ट करना है, उसकी विवेचना करनी है। ठीक है, 2 प्रश्न हो गए। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रही है? मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं असफल क्यों हुई? मोहम्मद बिन तुगलक साम्राज्यवाद नीति जो थी उसके अनुसार की जो योजनाएं थी वो असफल क्यों हुई, उनको स्पष्ट। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख प्रमुख कारण कौन से हैं? भक्ति आंदोलन के उदय के, किस कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए, प्रमुख कारण बताइए। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न संख्या 5 नंबर का क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। भक्ति आंदोलन के जो महत्व है उनको आपको बताना है। ठीक है, छठे नंबर का जो क्वेश्चन है, मुगल कालीन इतिहास को जानने के लिए, मुगल कालीन इतिहास को जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? मुगल कालीन इतिहास की किन स्रोतों के द्वारा हम व्याख्या कर पाएंगे, या मुगल कालीन इतिहास कैसा था उसको जानने के लिए जो स्रोत हैं, किन स्रोतों की सहायता से हम मुगल कालीन इतिहास को जान पाएंगे, उनकी आपको व्याख्या करनी है। क्या अकबर एक राष्ट्रीय शासक था? अपने विचार दीजिए। क्या अकबर एक राष्ट्रीय शासक था? कोटेशन है, अपने विचार देने हैं। राष्ट्रीय शासक था तो वो क्यों था, क्या उसकी उपलब्धियां थी और क्या उपलब्धियां नहीं थी,
ठीक है ना, उनके बारे में आपके विचार स्पष्ट करने हैं। नूरजहां, झूठा, झूठ को समझाइए तथा प्रशासन में उसका क्या योगदान था, स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, मध्यकालीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था दोनों को समझाना। मध्यकालीन भारत में उस टाइम राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, मध्यकालीन भारत में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उसको बताना है, और साथ में उस समय आर्थिक लोगों की आर्थिक व्यवस्था क्या थी वो भी बताना है। किस बात है बेटा, ये मध्यकालीन भारत की। प्रश्न संख्या 10, मुगलों के पतन में औरंगजेब कहां तक उत्तरदायी था। औरंगजेब, कहते हैं कि औरंगजेब उत्तरदायी था, मुगलों के पतन का कारण था औरंगजेब, तो कहां तक था, किस लिमिट तक, एक लिमिट थी, उस लिमिट तक, वो कौन सी लिमिट थी जिसके कारण औरंगजेब को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो मुगलों के पतन के लिए औरंगजेब कहां तक जिम्मेदार था वो आपको बताना है। ठीक है, ये हो गए बेटा 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आने वाले या लगने वाले कल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपकी मदद करेंगे। अभी जो पेपर लगा है कल, या सॉरी आज जो पेपर लगा है एसएससी का पेपर था, पोल्यूशन वाला पेपर था, उम्मीद करता हूँ उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन मिले होंगे। और अगर एक दो क्वेश्चन नहीं भी मिले तो ऐसी कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं, हताश होने की कोई बात नहीं है। आज अगर क्वेश्चन कम मिल रहे हैं तो आप टेंशन मत कीजिए, बाकी अभी बहुत सारे पेपर पड़े हैं। आप विश्वास रखिए, क्वेश्चन पूरी कोशिश रहती है टीम की कम क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन मिले, कम क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन मिले। अब आप ऐसे सोचो कि महीजी सर एज इट इज कॉपी पेस्ट आ जाए, बेटा मेरी कोई इतनी यूनिवर्सिटी में तो कोई जानकारी है नहीं, मैं कोई इतना अंतर्यामी तो हूँ नहीं कि वहाँ से कॉपी करके पेस्ट डाल दूँ। जो पिछले साल के जो पेपर हैं या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से हर साल सवाल पुटअप होने के चांस रहते हैं, उन्हीं को देखकर उनका विश्लेषण करके हमारी जो टीम है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है। अगर एक दो क्वेश्चन कम भी हो जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मेरे पे भरोसा है ना, मेरे को बाबा श्याम पे भरोसा है, आने वाले आगे वाले पेपर सारे ही सही होंगे, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।